हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे साफ हो चुके हैं और बीजेपी ने यहां पर हैट्रिक लगा ली है। खास बात तो यह है कि पार्टी के लिए राज्य में यह सबसे बड़ी जीत है। बीते चुनाव में पार्टी को कई सीटों का नुकसान हुआ था और फिर गठबंधन में सरकार बनानी पड़ी, मगर इस बार भी आप देखिए कि हरियाणा में बीजेपी की राह उतनी आसान थी नहीं। चुनाव से पहले ही जाट बीजेपी से नाराज चल रहे थे और ये तो सर्वविदित है कि हरियाणा में जाट वोटर्स नतीजों में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप देखिए कि राजस्थान के बहुचर्चित जाट नेता राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस से प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी चुनाव प्रचार के दौरान लगातार हरियाणा में डटे रहे। माना गया कि ये दोनों नेता हरियाणा के जाटों को ज्यादा अच्छी तरह से साध पाएंगे, मगर फिर भी नतीजे आपके सामने हैं। इस चुनाव में पार्टी आलाकमान ने बड़ी ही सूझबूझ के साथ राजनीति बनाई। मसलन गैर जाट वोटर्स की लामबंदी, समुदायों के बीच ध्रुवीकरण और नायब सिंह सैनी की ओबीसी जाति, कुछ इस तरह के 5 फैक्टर्स है जो बीजेपी के लिए यहाँ पर फायदेमंद साबित हुए। हरियाणा में बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर का सामना करने के लिए कई अहम रणनीतियों पर काम किया है और इनमें से सबसे अहम यह है कि बीजेपी ने गैर जाट वोटर्स को लामबंद करने में कामयाबी हासिल की। पार्टी की एक वरिष्ठ कार्यकर्ता की मानी जाए तो यहाँ पर जाट मतदाता अपनी मांगों को लेकर हमेशा से मुखर रहते हैं और यहाँ पर गैर जाट समुदायों ने बीजेपी के स्वच्छ शासन का समर्थन किया है। इससे यह संकेत मिलता है कि गैर जाटों ने बड़े पैमाने पर बीजेपी को एक मुश्त वोट दिया है। बीजेपी की इस जीत में दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है समुदायों के बीच ध्रुवीकरण। बीजेपी ने हमेशा सभी समुदायों के लिए काम करने की बात कही, मगर पार्टी को लगता है कि हरियाणा में जाट हमेशा से अन्य समुदायों जैसे कि ओबीसी, पंजाबी, दलित पर दबदबा कायम करने की कोशिश करते रहे हैं। अब यहाँ पर बीजेपी सूत्रों का कहना है कि हुड्डा के समर्थकों द्वारा खुले तौर पर सीएम के रूप में जाट का समर्थन करने से अन्य समुदायों के बीच ध्रुवीकरण हुआ और उन्होंने एक ही समुदाय के दबदबे के खिलाफ मतदान किया। तीसरा फैक्टर, सैनी को चेहरा बनाना पार्टी के लिए फायदेमंद रहा। बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को चेहरा बनाकर सत्ता विरोधी लहर का मुकाबला करने में मदद की। चूंकि सीएम सैनी ओबीसी समुदाय से आते हैं और पार्टी ने एक ओबीसी नेता को प्रमुखता देकर समुदाय का एक मजबूत समर्थन हासिल किया है। सैनी की साफ छवि और आम लोगों के साथ उनकी पहुंच ने भी इसमें अहम योगदान दिया। चौथा फैक्टर, खर्ची और पर्ची के आरोपों से लाभ मिलना। खर्ची और पर्ची के आरोपों ने भी बीजेपी को चुनाव जीतने में बड़ी मदद की है। एक वरिष्ठ बीजेपी नेता का कहना है कि कांग्रेस के सत्ता में लौटने पर वसूली फिर से शुरू होने की आशंका फैलाकर पार्टी ने प्रभावी रूप से जनता को अपने पक्ष में किया है। और इसके साथ ही सबसे जरूरी और आखिरी फैक्टर, किसान आंदोलन को प्रभावी ढंग से संभालना। किसान आंदोलन के दूसरे चरण ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। बीजेपी के एक नेता का कहना है कि पहले चरण के किसान आंदोलन के समय कानून व्यवस्था के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए शंभू बॉर्डर पर उन्हें रोका गया, जो पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। मसलन अगर एक लाइन में कहा जाए तो बीजेपी ने सत्ता विरोधी लहर को संभालने में बड़ी कामयाबी हासिल की और यही वजह है कि पार्टी ने हरियाणा में बड़ी जीत हासिल की। हरियाणा में बीजेपी की जीत को लेकर आपका क्या कुछ ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।